हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं राहुल पंचाल आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में क्लास 9th के लिए, और ये पार्ट 2 रहने वाला है इस वीडियो का, और जिसमें हम अगली वन एक्सरसाइज 1.3 को कवर करेंगे और साथ ही इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, अगर आप नोटबुक और पेन लेकर बैठे हैं बच्चे, तभी आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप इसको स्किप करके जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वन टाइम नोट्स हैं। आप इसको जितना मैं लिखवा रहा हूँ उतना आप लिख लेंगे तो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा और दोबारा वीडियो को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो वन टाइम नोट्स हैं, तो आप बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा और नोट्स साथ साथ बनाते रहिएगा, नोटबुक अपने हाथ में रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, पिछली वीडियो आप कवर कर चुके हैं। डेसिमल एक्सपेंशन में हम जैसे नॉर्मली आपके पास कोई नंबर होता है, जैसे मैंने एक नंबर दिया 2/5, ये आपके पास क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, या आप बोल सकते हो रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर को हम डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे करते हैं, सिंपली आप क्या करते हैं, 2 को डिवाइड करवाते हैं 5 से। तो कैसे करते हैं, पहले हम डेसिमल यूज करते हैं, डेसिमल के नाम की 0 आ जाती है। 5 4 जा 20 हम करते हैं तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिलता है और आपकी डेसिमल एक्सपेंशन बन जाती है 0.4। ठीक है, इस तरह से आप करते हो। ओके, तो यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप की होती है, कैसी कैसी वो दिखती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं बेटे टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट पहली टाइप है टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग क्या होती है इसको मैं समझा देता हूं। जैसे अभी हमने ये जो एग्जांपल लिया, आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ पे हमने जो डिवाइड किया, तो यही हमारी क्या हो जाती है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म हो जाना, यानी कि जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाए तो समझ लीजिए वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, सिंपल सा है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप क्या लिख सकते हो, 2/5। ठीक है, 14/7। ठीक है, और आप चाहे डेसिमल में हो या ना हो तो वो टर्मिनेटिंग में ही आ जाती है। ठीक है, और देखिए जैसे आप लिख सकते हो 3/4। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हो। ठीक है, मैं टर्मिनेटिंग के कुछ रूल आपको बता देता हूं। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे हमने लिखा 5 4, और यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं जिसका डिनोमिनेटर, यहाँ पे आप इसको स्टार बना के लिख लीजिएगा, जिसका डिनोमिनेटर, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर आपका 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है, या 8 आ जाए। ठीक है, जहां पे ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन में आपको करना हो और आपको नीचे डिनोमिनेटर में ये नंबर दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। आप ऑप्शन में देख के डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, हम इसका क्वेश्चन भी करेंगे आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नीचे और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बेटे जिसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब इसको देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि खत्म तो ना हो, मतलब जिसके पीछे डैश डैश ना लगे, तो समझ लीजिएगा वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है कैसे, एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, सबसे पहला आपके पास आता है, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं 1/3। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो आप देखेंगे 1 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो 0 पॉइंट लगा देते हैं, पॉइंट के नाम की 0 आ जाती है। तो इसको डिवाइड करें, 3 के टेबल पे आएगा 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगेन आप देखें, जो हमारा डिविडेंड था वही दोबारा से हमारा रिमाइंडर बन के आ गया। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 ही ऐड करेंगे और फिर से 3 3 जा 9 हम करेंगे, फिर माइनस करेंगे, तो आप देखेंगे बार बार हम इसको करने पे हमें क्या मिल रहा है, रिमाइंडर 1 मिलने जा रहा है। और यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन है ये कभी खत्म नहीं होगा और नीचे रिमाइंडर भी कंटिन्यू नीचे चलता रहेगा 1 1। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास यहाँ पे ये क्या बन जाता है, 1/3 को अगर हम लिखें 0.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी को, ये जो एक्सपेंशन हमने लिखी है इसी को हम कहते हैं बेटे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या रिक्यूरिंग भी आप बोल सकते हो इसको। ये आपको समझना होगा कि जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो वो क्या होगा बेटे,
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड नंबर पे, जिसको आपको ध्यान रखना है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब ना तो ये कभी खत्म होगा, डैश डैश लगता रहेगा इसके पीछे, और ना ही ये रिपीट होता है। अब ये कैसे नंबर होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में लिख के बताया था। ये इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं। 0.01, 001, 0001, 00001, इस तरह से आप देखेंगे ये ना तो बेटे रिपीट हो रहा है और डैश डैश लगे होने की वजह से ना ये खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अच्छा, इसी में मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं बेटे, ये हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। और बाकी के जो ऊपर वाले ये दो है, एक ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये हमारा रैशनल नंबर के अंदर आता है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी मैं बताऊंगा कि क्यों रैशनल नंबर में आते हैं जबकि ये खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, उसका रीजन हम इसको कन्वर्ट करके दिखाएंगे भी आपको। और ये वाला जो टर्मिनेटिंग है हमारा, ये वाला पार्ट, ये भी आपका किस में आता है बेटे, रैशनल नंबर के अंदर आता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करते हैं, अभी मैंने जो आपको बताया कि जैसे आपके पास क्वेश्चन था कि 1/3 को हमने लिखा 0.3333 डैश 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 ऐसे चल रहा था। तो ये बहुत सारे नंबर होते हैं इस तरह के जो रिपीट होते रहते हैं बार बार। तो इसको हम क्या करते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या करते हैं, 0.3 बार इसके ऊपर यहाँ पे यूज कर लेते हैं। बार का मतलब होता है कि यहाँ पे 3 जो है वो रिपीट हो रहा है। इसी तरह अगर और कोई नंबर हो हमारे पास, जैसे मैंने बोला 0.47 और 47 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या होगा आप इसको समझिएगा। इसका मतलब है कि 0.47 47 47 47 इस तरह से बार बार ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसी तरह कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 3 5, अब यहाँ पे 5 के ऊपर बार है, तो इस केस में आप कैसे लिखेंगे इसको, 0.3 5 5 5 5, यहाँ पे 5 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। जिस डिजिट के ऊपर बेटे बार लगा होगा सिर्फ आप उसी को रिपीट करेंगे, बाकी किसी डिजिट को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास जो आता है, जिसमें हम क्या सीखेंगे बेटे, नेक्स्ट टॉपिक में आज हम सीखेंगे कि कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 0.3 बार इंटू P बाय Q फॉर्म। ठीक है, ये आपको सीखना है। आज का टॉपिक ये रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके क्वेश्चन पेपर में भी आता है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा बस और ऑब्जर्व करते रहिएगा। मैं आपको एक ही पैटर्न से सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, बस आपको उसको पैटर्न को समझना है और उसको अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, यहां पे आप करना है लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन, और ये बन जाती है आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा होगा, जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा होगा, उतने ही 10 के मल्टीपल में आपको मल्टीप्लाई कराना है। एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल आपको समझाऊं कि 0.3 है, तो यहाँ पे 3 एक डिजिट है, इसके ऊपर बार लगा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से। अगर 0.35 बार लगा होता है, 2 डिजिट के ऊपर बार होता, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कराते। अगर यहाँ पे 0.355 और 3 डिजिट के ऊपर बार होता, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कराते। समझ आ गया होगा मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे हमारे पास एक डिजिट के ऊपर बार है, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये आपका सेकंड स्टेप चल जाता है यहाँ पे, ये आपका सेकंड स्टेप है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। यहाँ पे हम 10 से करेंगे क्योंकि 3 के ऊपर एक बार है, तो ये क्या बन जाएगा, 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.33333 एंड सो ऑन। ठीक है, हमने इक्वेशन 1 को कराया। ठीक है, इसको ध्यान रखना है।
अब आपको क्या करना है बेटे, अब आपको पता है कि डेसिमल शिफ्टिंग कैसे करते हैं। शिफ्टिंग कैसे करते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे 10 के पास अगर आप देखें तो 10 में यहाँ पे एक जीरो है, तो ये डेसिमल जो है बेटे ये कहां पे शिफ्ट हो जाता है, ये हमारा अगले एक डिजिट को छोड़ के शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि ये बन जाएगा 3.3333, बाकी किसी को टच नहीं करना है, एज इट इज इसको लिख देना है। तो ये जो आपके पास आएगा ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर, और 10x ऊपर से सेम आ जाएगा, ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 यहाँ पे थर्ड स्टेप में आ गया। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कराना है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, बस इतना सा कराना है। तो कैसे कराएंगे, बड़ा आसान है, पहले आप सेकंड इक्वेशन को ऊपर लिख दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको 3 ऐसे करके डैश डैश डैश, और इसी के नीचे बिल्कुल सीध में यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट इक्वेशन को, x इक्वल टू 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिएगा जिससे आपको क्लैरिटी रहेगी कि मुझे क्या करना है इसमें। 3 और इनको क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे 1 है, तो आप देखेंगे कि 3 के नीचे 3 लिखा हुआ है, डैश डैश चल रहा है, 3 के नीचे 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा 0 0, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, और 3 माइनस 0 करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा, इक्वल, और 10 में से अगर एक x को निकाल दिया जाए, 10x में से एक x को निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा 9x बचेगा, बस। अब आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे आपके पास अब ये डेसिमल के बाद 0 है, इनको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपके पास वैल्यू आती है 9x इक्वल टू 3। अब आपके पास ये क्या करना है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में क्या है 9 है, इसको डिवाइड में लेके जाते हैं, तो x इज इक्वल टू 3/9। देखो ये बन गई p अपॉन क्यू, x की वैल्यू यही हमसे पूछी थी, तो अगर आप इसको कट करना चाहे बेटे कट कर सकते हो, नहीं तो यहीं पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये आप देखेंगे इसको, तो ये p अपॉन क्यू यहाँ पे बन चुका है, तो ये आपका बेटे यहाँ पे आंसर हो जाता है। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। मतलब x की वैल्यू क्या थी, अब अगर आप ऊपर देखेंगे तो x की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे आप देखिए, ये देखो x की वैल्यू क्या थी आपके पास 0.3 बार, राइट, और यहाँ पे भी आप देखेंगे ये भी x ही है हमारा, तो यहाँ पे 0.3 बार को आप लिख सकते हो 3/9। ठीक है, हमने कर दिया इसको p अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट। इस तरह से इस क्वेश्चन को बेटे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम एक डिजिट के ऊपर बार रखेंगे और एक डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन उठा लेते हैं हम। ठीक है, या फिर हम पहले 1 बाय 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में बेटे इतना ही पार्ट है जो आपको समझने का है, ये मैंने बेसिक बताया आपको, जो इसमें आपको यूज करना है, आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो यहाँ पे बेटे हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है बेटे, इनको डिवाइड करके दिखाना है। तो पहला क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये तो डिवाइड करके सीधा ही पता चलता है 0.36। अब यहाँ पे खत्म हो जाता है, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। ये भी पूछा है आपसे, ठीक है, कि ये कौन सी टाइप का है, तो ये टर्मिनेटिंग बन जाता है। अब 1/11 है बेटे, अब 1/11 को हम ट्राई करें, यहाँ पे डिवाइड करके देखें, आपको दिखाना भी पड़ सकता है क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा आप पार्ट करके दिखा सकते हैं इसका। तो 0 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट के नाम का 0 आ जाता है, और एक 0 और ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 9 और फिर से आप देखेंगे 1 आ गया, हमारा जो डिविडेंड था वही रिमाइंडर बन के फिर से दोबारा आ गया। अब फिर से क्या करना पड़ेगा आपको, एक 0 और ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 2 0 ऐड कर लिए हमने, और साथ ही फिर से 9 पे हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 99 आएगा, फिर माइनस करेंगे, फिर अगेन 1 आएगा। तो ये प्रोसेस इस तरह चलता रहेगा, और नीचे यहाँ पे 9090909 इस तरह से ये भी कंटिन्यू रहेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटे, इस एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे, इस एक्सपेंशन को 0.09 बार, और ये कौन सी टाइप की बन जाती है बेटे, ये बन जाती है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, इसका आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस जो बाकी हैं इनको भी आपको इसी तरह से डिवाइड करना है और चेक करना है। जो 3 टाइप मैंने पीछे बताए हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, उनको आपको चेक करना है। मैंने 2 क्वेश्चंस आपको कराए हैं, बाकी के क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहा इस क्वेश्चन में तो आप उसको भी कमेंट करके मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी इसके डाउट सेशन लें तो उसमें हम इसको कवर कर लें। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखें, कोई भी डाउट रहता है बेटे आप क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, ताकि हम उसको अगली वीडियो में कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है। इसको आप देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको सिर्फ ये देखना है, ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1/7 की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी। चलिए इसको हम साइड में यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, तो 1/7 की वैल्यू आपको दे रखी है बेटे 0.142857 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। ओके, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है 2/7 बताओ कितना होगा, 3/7 बताओ कितना होगा, 4/7 बताओ कितना होगा, 5/7। ठीक है, इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये जो अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो वैल्यू लिखी हुई है, क्या मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूं? मतलब क्या मैं इसको 2 × 1/7 करके लिख सकता हूं? क्योंकि मैंने 2 को अलग कर दिया और 1/7 अलग हो गया। अब आप देखेंगे कि 1/7 की वैल्यू आपको ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है, ये दे रखी है, देखो, है ना। तो आपको बस आप करना क्या है कि 2 को 2 ही रहने देना है, मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू उठा के यहाँ से 0.142857 बार यहाँ पे लगा देना है, बस। अब आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 14, 5, 11, 1, 16 और एक 17, 1 आ जाएगा, 4 और एक 5, 4 2 8 आ जाएगा और 4 2 आ जाएगा और साथ में पॉइंट लग के ये बार बन जाएगा। ये बार जरूर लगाना है इसके ऊपर, बस। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसी तरह ये वाला जो पार्ट है इसको भी आप कैसे लिख सकते हो, अभी मैंने आपको बताया कि क्या मैं इसको 3 × 1/7 करके लिख सकता हूं अलग करके। बस अब आपको क्या करना है, 3 × 0 और 1/7 की वैल्यू जो है ना ये वाली, इसको उठा के यहाँ पे रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा बेटे। इतना सिंपल है ये करना है, बस इसको मल्टीप्लाई कराइए और आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 4 के साथ भी करना है और 5 के साथ भी और 6 के साथ, सबके साथ यही करना है। ठीक है, इतना आसान है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये रहा आपका क्वेश्चन और इसको P/Q में कन्वर्ट करना। अभी मैंने आपको करवाया कि यहाँ पे 0.6 को आपको कन्वर्ट करना है P/Q में, तो मैंने आपको इसका सोल्यूशन बताया अभी कैसे करना है। बहुत आसान है, बस जहाँ पे 6 लिखा हुआ वहां पे आपको 3 लिखा हुआ मिला था, बस इतना ही डिफरेंस है। चलिए इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो ये कैसे करना है, लेट फर्स्ट स्टेप आपको स्टेप फॉलो करने हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, और कैसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 0.666 ऐसे करते हैं एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। इसी तरह अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया अभी कि जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतने ही 10 से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, 100 से या 1000 से। ठीक है, यहाँ पे एक डिजिट है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10x इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 0.6666 एंड सो ऑन। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक जीरो है यहाँ पे, तो ये डेसिमल जो है बेटे एक डिजिट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, 6.6666 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा और ये 10x यहाँ पे आ जाएगा। ये आपकी बेटे इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। बस आप स्टेप फॉलो करिएगा। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, देखो उसके बाद आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करवाना था, जो थर्ड स्टेप था मैंने बताया था थर्ड स्टेप में कि सब्ट्रैक्ट कराना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, बस ये कराना है। ठीक है, सिंपल वे में मैं आपके लिए लिख रहा हूं ताकि आप इसको लिख के पूरे नंबर ले सकें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैंने बताया कि पहले सेकेंड इक्वेशन को आप ऊपर लिखिए, 6.6666
6 एंड सो ऑन। और यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को 1x है इक्वल टू 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिएगा जिससे आपको क्लैरिटी रहे, 6 6 6 एंड सो ऑन। और फिर आप इसको नीचे क्या करेंगे, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पे आपको यहाँ 0 0 0 0 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, और 6 माइनस 0 करेंगे तो 6 ही आ जाएगा, 10 माइनस 1 करेंगे तो 9x आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू फिर से वही आ गई। अब आपको क्या करना है, 9x इक्वल टू 6 आप लिख सकते हैं, 9 इसके डिवाइड में चला जाएगा तो 6 अपॉन 9 इसको कट कर सकते हैं, 3 2 जा और 3 3 जा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 अपॉन 3, और यही आपका क्या बन गया, p अपॉन क्यू फॉर्म। तो यही बेटे आपका क्या बन जाता है, फाइनल आंसर बन जाता है। ठीक है, इतना आसान है। अब आगे देखिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं जिसपे एक डिजिट पे ऊपर बार होता है और एक के ऊपर नहीं होता, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, डेफिनेटली आपको टीचर्स इसको देते हैं। ठीक है, कैसे करना है उसको आप देखिए। जैसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसको कैसे करना है उसको आप देखिए। तो आपके पास क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, इसमें 0.47 और 7 के ऊपर बार है, इसको p अपॉन क्यू फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको आप देखिए। तो यहाँ पे तरीका क्या है करने का, वही सेम। सबसे पहला काम, लेट x इक्वल टू 0.47 बार, और कैसे लिख सकते हैं उसको, x इक्वल टू 0.477777 एंड सो ऑन। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, अब इसको समझिएगा, जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है पहले आप उतने 10 के मल्टीपल में, यानी कि जैसे यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 4 के ऊपर बार नहीं है, तो आपको यहाँ पे पहले 10 से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो पहले हम क्या क्या करेंगे, ये आपके एक स्टेप को बढ़ा देता है बस। ठीक है, और कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। तो आपके पास आंसर आता है 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.477777 एंड सो ऑन। तो आपके पास वैल्यू कितनी बनती है, ये मैंने बताया कि एक जीरो से मल्टीप्लाई करें तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो ये बन जाएगा 4.7777 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपकी बेटे इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना होता है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटे 100 से। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसको। ठीक है, तभी वैल्यू आपके पास आएगी। तो अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100। अब 100 से कराएंगे इक्वेशन 1 को ही। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 100x इक्वल टू 0.47 और यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक है, तो 100 मल्टीप्लाई 0.477777 एंड सो ऑन। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता है कि डेसिमल की शिफ्टिंग करेंगे, तो डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो कितना वैल्यू आएगी, तो ये बन जाएगा 47.777777 एंड सो ऑन, और ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इतना पार्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटे, अब आपको इक्वेशन 1 और 2 या 3 में से कौन सी इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो आपको बेटे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को यूज करना है और इनको सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 1 का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 माइनस 2 करेंगे। अब तो आप वैल्यू लिखेंगे बस और आप आंसर देखेंगे। तो क्या करेंगे, 100x इक्वल टू 47.7777 एंड सो ऑन, और नीचे आ जाएगा 10x इक्वल टू, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे बस, इसका आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पे 77777 एंड सो ऑन। और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटे तो आपके पास देखेंगे कि 0 7 माइनस 7 0, क्योंकि माइनस करना है हमें इसको, तो ये सारी वैल्यू क्या होती चली जाएंगी, 0 होती चली जाएंगी, और डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा
और यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी आपकी 43 और इधर आपके पास बचेगा बेटे 100 माइनस 10 करेंगे तो 90 आएगा और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे x भी आपको राइट करना है तो 90x इक्वल टू 43 और 90 जो है वो 43 के डिवाइड में चला जाएगा तो 43 अपॉन 90। इस तरह से बेटे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो ये भी बन गया P अपॉन Q, यही हमारा आंसर है। बस आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे बेटे तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप एक बार वीडियो को फिर से देखिए अगर समझ नहीं आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ये वाला थर्ड पार्ट जो है बेटे, थर्ड पार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है, राइट। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे और ये वाला क्वेश्चन जो अभी हमने किया था बिल्कुल इसी तरह आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको अटेम्प्ट करें। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया 0.9999 in the form of P upon Q. Are you surprised by your answer? With your teacher is this? इसका आपको क्या करना है बेटे, बहुत आसान है, आपको P upon Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसको कन्वर्ट करने की। ठीक है, अगर आपको MCQ में अगर ये क्वेश्चन आ गए तो आप इसका आंसर चुटकियों में कैसे कर सकते हैं, मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी तरह के ट्रिक्स आपको साथ ही मैं क्वेश्चंस में बेटे बताता रहूंगा। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो को तो बहुत अच्छी बात है, आप ट्रिक के लायक हैं। ठीक है, आपने इतने पेशेंस से मुझे सुना है तो आपको ट्रिक बनती है बतानी। तो पहले ट्रिक ये है, जैसे अभी आपके पास एक क्वेश्चन आया था 0.3 बार, तो इसका आंसर सीधा मैं लिख सकता हूँ 3/9। अगर आपके पास आंसर है 0.35 बार तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ 35/99। अब आप बोलेंगे सर ये डायरेक्ट कैसे आंसर आ रहे हैं, तो बड़ा आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। ट्रिक ये है कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार होंगे उतने ही 9 आप इसके नीचे लगा देंगे बस, और डेसिमल के आगे के पार्ट को हटा देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 35 है, सिर्फ 0.35 है और 35 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 35 के ऊपर जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने ही 9 नीचे लगा देने। जैसे मैं आपको बोलूं कि 0.001 और 3 बार है, तो आप देखिए 1 2 3 यहाँ पे 3 डिजिट्स यूज किया गया, तो आप क्या करेंगे 001 और नीचे लिख देंगे 999। ये आपका आंसर हो गया। ये आपके लिए ट्रिक है। अब ये तो पहले पार्ट की ट्रिक है बेटे। अब दूसरे पार्ट की ट्रिक क्या है, जिसमें एक डिजिट के ऊपर बार है और एक के ऊपर नहीं है। जैसे 0.47 बार था, 7 के ऊपर बार था, तो इस सिचुएशन में आप क्या करें बच्चे, बहुत आसान तरीका है। क्या करेंगे, आप सबसे पहले 47 यहां पे पूरा लिखेंगे और उसके बाद जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उसके लिए तो 9 यूज करेंगे, और जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, ये 4 के ऊपर बार नहीं है, एक डिजिट के ऊपर नहीं है, तो एक 0 नीचे लगाएंगे और साथ में ये जो 4 है हमारा, ये जो 4 है जिसके ऊपर बार नहीं है, इसको 47 में से माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर सीधा आ जाएगा 43/90। देखो यही हमने अभी आंसर भी निकाला था। इसी तरह और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे 0.53 और यहाँ पे 3 के ऊपर बार है, तो अगर मुझे इसका आंसर निकालना है तो कैसे निकालूंगा, मैं 53 में से 5 को माइनस करूंगा क्योंकि 5 के ऊपर बार नहीं है, और नीचे डिवाइड में क्या लगा दूंगा 9, क्योंकि एक डिजिट है तो 9, और एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो उसके नाम की 0 लगेगी। तो आपका आंसर कितना बन जाएगा बेटा 48/90। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए और देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 0.437 और सिर्फ इतने के ऊपर बार है, तो आपको इसका आंसर कैसे निकालना है, बहुत आसान है। ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है 437 माइनस करेंगे इसमें से 4, क्योंकि 4 के ऊपर बार नहीं है, और नीचे आ जाएगा, मैंने बताया जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने ही 9 नीचे लगाने हैं, और जितनों के ऊपर नहीं है उसके लिए 0 यूज करनी है। तो अब आप इसको माइनस करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 433 और नीचे डिवाइड में आ जाएगा 990। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है मजेदार ट्रिक। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे बेटे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए बच्चे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका आसान तरीका क्या है, आप देखेंगे कि यहाँ पे 0 पॉइंट, इसको हटा दिया जाता है, यहाँ से हटा देते हैं। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.9999 ऐसे एंड सो ऑन लगा हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.9 बार, राइट। और इसका जो आंसर है, अगर हम इसको p अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो अभी मैंने इसकी ट्रिक आपको बताई कि 9 एक डिजिट है तो एक डिजिट को ऊपर लिखेंगे, और एक डिजिट के ऊपर बार है तो 9 नीचे आ जाएगा, और इसको कट करें तो आंसर आ जाएगा 1। तो 1/1 भी लिख सकते हो या 9/9 भी लिख सकते हो। ये हमारा p बाय क्यू फॉर्म यहाँ पे बन जाता है क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे यहां पे क्या गया, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। यानी कि आपको यहां पे डिवाइड करना है। डिवाइड किसको करना है कि 1 को ऊपर रखना है और 17 से डिवाइड करवाना है। 1/17 की डेसिमल एक्सपेंशन करनी है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन बेटे आपके लिए होमवर्क रहेगी, क्योंकि आपकी यहाँ पे इसको डिवाइड करते चले जाना है। बस डिवाइड कैसे करना है, जैसे हम यहाँ पे एक डेसिमल एक्सपेंशन छोटा सा करके देखते हैं। 0, फिर 0 लग जाएगी, 5 पे आएगा 85, और इसको माइनस करेंगे 15। तो इस तरह से करते हुए नीचे जब आप चलते रहेंगे, ये काफी लंबी एक्सपेंशन आपकी रहेगी, और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो भी काफी लंबा चौड़ा बनेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब आपका रिमाइंडर ये वाला जो नंबर है यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाए, तो बस आपको यहाँ पे आपकी जो डिवीजन है उसको स्टॉप कर देना है, ठीक है। और स्टॉप करने के बाद यहाँ पे जो लास्ट में नंबर बचेगा, वहां से ये डेसिमल से लेके वहां तक उसके ऊपर बार लगा देना बस, क्योंकि यहां से ये क्या हो गया बेटे, रिपीट होना शुरू हो गया। तो जब ये कोई नंबर रिपीट होना शुरू करता है, तो वहां पे हम डेसिमल एक्सपेंशन को बेटे स्टॉप करते हैं और उसके ऊपर बार इस तरह से अरेंज कर देते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसको आपको खुद से ट्राई करना है। 17 का टेबल आप ये टेबल से आप इसको कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कहा गया है कुछ सेवरल एग्जांपल्स आपको यहाँ पे देने हैं, किसके, रैशनल नंबर के, जो p अपॉन क्यू में लिखेंगे, और नो फैक्टर अदर देन 1 यहाँ पे होना चाहिए, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि आपको कोई p बाय क्यू फॉर्म का नंबर लिखना है, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूं ये क्या पूछ रहा है। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ऐसा एग्जांपल बताइए जिसमें p बाय क्यू फॉर्म हम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा 2/5, 7/2, ठीक है, 13/4, ठीक है, और 3/7, ठीक है, ऐसे लिखा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है जो p बाय क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है। ऑलरेडी ये लिखे हुए हैं, सभी रैशनल नंबर है, लेकिन वो पूछ रहा है कि टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि नीचे जब मैं इसको डिवाइड करूं, मैं एक करके दिखाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे 5 से डिवाइड कराया, पॉइंट लगाया, उसके नाम की 0 लगाई, 4 पे हमारा 20 आ गया, और ये रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये क्या है, ये क्या बन गया, टर्मिनेटिंग हो गया। यहाँ पे ये रिमाइंडर 0 आने का मतलब है टर्मिनेटिंग है। तो ऐसे टर्मिनेटिंग एग्जांपल आप कितने लिख सकते हो, बहुत सारे लिख सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिसके डिवाइड में, जिसके डिनोमिनेटर में, मैंने पहले भी बताया था, जिसके डिनोमिनेटर में 2, 5, 4, 8 ये नंबर आ गए, तो आप समझिएगा कि वो टर्मिनेटिंग है। तो इनमें से देख के बताइए कि टर्मिनेटिंग कौन कौन से हैं। तीनों टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इनके डिवाइड में देख लो 4, 5 और 2 लगा हुआ है। ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। इस तरह सिंपल है, इसको आप करते जाएंगे, ये डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद ये सिंपल सा है, आपने एग्जांपल यहाँ पे दे दिया। ये क्वेश्चन जो है बेटे, ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जाता है। बस आप क्वेश्चन के एमसीक्यू में आप ये देख लीजिए कि डिवाइड में, डिनोमिनेटर में अगर ये नंबर मिल गए, तो आप उसको रैशनल नंबर समझिएगा और बाकी गए इरेशनल समझिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, राइट 3 नंबर्स
whose decimal expansion are non terminating non repeating। यहाँ पे इसको ध्यान से समझिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, रिक्यूरिंग का मतलब रिपीटिंग ही होता है। तो 3 नंबर मैंने आपको बताए थे, बहुत आसान है इसको भी करना। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा। कैसे 3 नंबर लिखने हैं, मैं यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यहाँ पे मैं आंसर कर रहा हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 7 का। कैसे करना है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये मतलब पूछ रहा है बस वो। तो इसका मतलब है कि टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो खत्म ना हो, और नॉन रिपीटिंग का मतलब वो रिपीट भी ना हो। तो मैंने एग्जांपल आपको बताया था ऑलरेडी, 0.01, 001, 0001, 0001, 01, फिर इस तरह से ऐसे डैश डैश लगा देना है बस आपको। अब दूसरा नंबर लिखना है तो आप क्या करिए, 1 की जगह पे 2 लिख दीजिए, 0.2, 0.002, 0002, 00002 एंड सो ऑन। इसी तरह 3 लिख दीजिए, 0.03, 003, 0003, 00003 एंड सो ऑन। बस ऐसे लिखते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। जितने मर्जी आप लिख सकते हो, तो 3 ही पूछे, हम जितने मर्जी लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं बेटे, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर हम निकालना ऑलरेडी पीछे सीख चुके हैं, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इरेशनल नंबर आपको कैसे मिलेंगे, इरेशनल नंबर के लिए आपको ये 2 नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, एक ये नंबर है और एक आपके पास ये वाला नंबर है। तो कैसे करना है इसको आप देखिए, 5/7 और 9/11। 5/7 और 9/11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसको कैसे करना है, बहुत आसान तरीका है, ध्यान से देखिएगा। आपको सबसे पहले इरेशनल यहाँ पे निकालना है, इसको समझिएगा, इरेशनल निकालना है। तो इरेशनल के लिए मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। आप सबसे पहले इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कर लीजिए, जितना भी होगा पूरा नहीं करना है, बस 2 डिजिट तक लेके जाना है। जैसे मैं 5/7 को पहले यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन में लिखता हूँ, मैं यहाँ पे 5 को डिवाइड करा रहा हूँ 7 से। तो हम डेसिमल लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 7 के टेबल पे 49, फिर 1 आ जाएगा, फिर 7 1 जा 7 आ जाएगा। ठीक है, बस आगे नहीं करना है, आगे जो मर्जी आता रहे। हमें 2 डिजिट चाहिए थे, हमें मिल गए। तो आपको लिखना है 0.71, आगे कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है। उसके बाद इसको भी हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं 5/11 नहीं 9/11 को, सॉरी 9/11 की डेसिमल एक्सपेंशन बनाते हैं। तो 9 को बीच में रखेंगे, 11 से डिवाइड, तो ये क्या बनेगा, डेसिमल लगाएंगे 0 आ जाएगा, 8 के टेबल पे 88 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 यूज करेंगे तो 11 1 जा 11 हो जाएगा। इससे नीचे कुछ भी आता रहे कोई मतलब नहीं है, हमें 2 डिजिट चाहिए थे, 0.81 आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात, हमें इरेशनल नंबर निकालना है, किनके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मैं कैसे लिखूंगा अब इसको। आपको क्या करना है, 0.71 और यहाँ पे लिखिए 0.81। क्या आपको इनके बीच की काउंटिंग आती है, बिल्कुल आती है। 71 से लेके 72, 73, 74 ऐसे कोई भी नंबर लिखा जा सकता है, बिल्कुल। लेकिन हमें उसको लिखना है इरेशनल फॉर्म में। इरेशनल का मतलब क्या है, मैं क्या करूंगा, पहला नंबर देखिए, पहला नंबर कैसे लिखूंगा, 0.7101 00001 0001 00001, इस तरह से डैश डैश लगा दूंगा। फिर उसके बाद 0.72 लिख के 02 002 0002 एंड सो ऑन। इसी तरह 3 नंबर लिखने थे मुझे, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा कैसे लिखूंगा, 0.73 03 003 0003 00003 एंड सो ऑन। इतना आसान है बच्चे। मतलब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अगर इरेशनल नंबर निकालने हैं तो उनकी डेसिमल एक्सपेंशन बनाइए 2 डिजिट तक। ठीक है, उसके बाद उनके बीच के नंबर को इस तरह से लिखिए कि ना तो वो रिपीट करे, ठीक है, और ना ही वो टर्मिनेटिंग हो, मतलब वो ऐसे डैश डैश इनके पीछे जरूर लगाना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चे, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बेटे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, यहाँ पे आपसे पूछा गया है बताइए कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है। बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। अगर अंडर रूट के अंदर, ये वाला जैसे लिखा हुआ है, अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर अगर आपको दिख गया तो आप उसको क्या लिखेंगे बेटे, इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये 225 जो होता है ये 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये 15/1 बन जाएगा। और 15/1 क्या होता है, p/q फॉर्म बना रहा है, p/q फॉर्म बना रहा है। इसका मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर है। यहाँ पे आप देखेंगे ये 0.3796 यहाँ पे ये टर्मिनेट हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है। इसका मतलब ये भी किसकी कैटेगरी में आता है, टर्मिनेटिंग वाला रैशनल नंबर में। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए 478 यहाँ पे ये क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, डैश डैश लगा हुआ है इसके पीछे, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो रिपीट मैंने आपको बताया था, रिपीट किसकी कैटेगरी में आता है बेटा, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। एंड द लास्ट ये वाला फिफ्थ पार्ट आप देखिए बेटे, यहाँ पे पहले 10 आ रही है, फिर 20 आ रही है, फिर 3 आ रही है, फिर 4 और यहाँ पे डैश डैश लगा हुआ है। तो ये पहचान है इसकी, तो ये किसकी कैटेगरी में आता है बेटा, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में ये आता है, क्योंकि ये ना तो खत्म हो रहा है, ना टर्मिनेट हो रहा है, और ना ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये इरेशनल की कैटेगरी में आता है बेटे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 आपको बताया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस एक्सरसाइज को लेकर तो बेटे आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को एक बार फिर से आपको रिपीट करवा दूंगा जब हम उसका डाउट सेशन लेंगे, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बेटे इतना ही, कल हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा बेटे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास, रैशनलाइजेशन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लेंथी हो चुकी है और समझाने में भी काफी टाइम लगता है बच्चों को। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।